राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे जीवन में आए हुए जो भी परेशानियां होती हैं उसके कहीं ना कहीं हम स्वयं ही हकदार होते हैं, हम ही उसके अधिकारी होते हैं, हम ही ने निर्मित किया होता है। अच्छा या बुरा, जीवन में अच्छा होता है तो भी कहीं ना कहीं हमारे इष्ट, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन की आशीर्वाद से होता है, और बुरा होता है तो हमारे कर्मों का ही फल होता है। ऐसा हमने कई बार कहा है और ऐसा हमने महसूस किया है, शायद इसलिए हमने आप सबसे कहा है कि अच्छे रास्ते हमें जब भी मिलते हैं जब कृपा हो, चाहे माता पिता की, चाहे गुरुवर की, या फिर ईश्वर की। बिना कृपा के हमें सही मार्ग मिल ही नहीं सकते हैं। भटकाव हमें मिल सकता है, सही मार्ग नहीं मिल सकते हैं। और हमारे जीवन में आज जो हो रहा है वो प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है कि हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं। हमेशा दूसरों पे कमियां निकालना, हमेशा दूसरों के लिए कुछ सोचना, हम अपने लिए सोचने का हमारे लिए समय ही नहीं है। और यही वजह है कहीं ना कहीं कि हम पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए सोचते हैं। अगर हम सोचते भी हैं तो सामने वाले को कैसे नीचे दिखाया जाए, सामने वाले को कैसे गिराया जाए। यही छोटी छोटी बातें अगर हम ना सोच के ये सोचने लग जाएं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो क्या हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हमारी यही विडंबना है कि हम अपने लिए कम, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ज़्यादा सोचते हैं, और परेशानियां यहीं शुरू हो जाती हैं कि हम अपने लिए सोचने का वक्त ही नहीं दे पाते हैं, हमेशा दूसरों का बुरा करने के लिए वक्त निकालते हैं। ऐसे ही एक हमने बहुत सुंदर कहानी सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे कि बाहर देशों में और अपने भारत देश में क्या अंतर है। बाहर के जो देश हैं, यही सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि वो सिर्फ अपनी तरक्की के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। और हमारे देश में क्या होता है, भारत देश में, कि नीचे दिखाने के लिए, नीचा गिराने के लिए सोचते हैं। जो भी उनका समय होता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि हमें इसको नीचे रखना है, इसको ऊपर नहीं जाने देना है। तो 2 पिंजरे रखे हुए थे जिसमें दोनों में ही चूहे थे। तो जो हमारे भारत देश के थे उनसे किसी ने बोला, कहने लगे कि देखो स्वामी जी, और आपके चूहे ऊपर जा रहे हैं। ऊपर खुला हुआ था, चूहे चाहते तो निकल सकते थे, लेकिन ऊपर उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ खोला ही इसलिए है क्योंकि ये चूहे भारत के हैं। और भारत में एक बहुत बड़ी खासियत है, वो ये कि ना तो खुद ऊपर जाएंगे और ना ही किसी को जाने देंगे। अगर कोई जा भी रहा होगा तो उसको ये पैर पकड़ के खींच लेंगे, उसको ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। तो उन्हें ये सुन के बहुत अचंभा लगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। कह रहे भारत, तो उन्होंने कहा कि जो भारत देश के लोग हैं ना, वो इन्हीं चूहों की तरह हैं। आप इनका नज़ारा देखो बैठ के। जब एक चूहा ऊपर जाता है तो दूसरा पकड़ के पैर खींच देता है जिससे वो ऊपर ना जा सके। खुद कोशिश नहीं करता है ऊपर जाने की, लेकिन किसी और को जाते हुए भी नहीं देख सकता है। यही हमारे देश की विडंबना है और यही लोगों की हालत है। बाहर देश में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए समय निकालते हैं, अपनी तरक्की के लिए समय निकालते हैं। उन्हें किसी से कोई परवाह ही नहीं होता है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। और शायद यही है कि हमारे देश में जो भी लोग हैं वो बाहर जाना पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि बाहर जाने से अच्छा है कि हम अपने ही देश को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों ना बनाएं, अपने ही देश की सोच को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों ना बनाएं। जो हम जाके बाहर कर सकते हैं वो हम अपने देश में भी तो कर सकते हैं। बस सोच का ही तो फ़र्क है, सोच ही तो बदलनी है कि जीवन में हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, हमें आगे बढ़ना है। हम यहाँ रह के हिंदुस्तानी बन जाते हैं कि दूसरों की टांगी खींचनी है, दूसरों को ऊपर नहीं जाने देना है, और कहीं हम जब बाहर जाते हैं उनके रूल फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा कहाँ रहना है ये मायने नहीं रखता, हम कहाँ किस सोच के साथ रहते हैं ये बहुत मायने रखता है। जीवन में भगवान उन्हीं को पसंद करते हैं जो दूसरों को सहायता या दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनको कभी पसंद नहीं करते हैं जो सिर्फ दुख देने के लिए हमेशा प्लानिंग करते हैं।
कि इसको कैसे दुख दिया जाए। और जबकि जब जो दुख देने वाला होता है वो खुद भी तो दुख पाता है। जब आप किसी के लिए कुछ गलत सोचोगे तो आपके मन में वो विचार तो पैदा होंगे कि हमें करना क्या है। जब हम किसी के साथ गलत करेंगे तो वो गलतियाँ हमारे अंदर से भी तो अंदर से आएंगी, जब भी तो हम किसी के लिए कुछ गलत कर पाएंगे। हम ये कि सोच ही नहीं पाते हैं कि पहले हमें खुद अपने मन को मारना पड़ता है, हमें अपने मन को दुख देना पड़ता है। और यही वजह है कि हम सब दुखी हैं आज, क्योंकि हम किसी को सुख देना नहीं चाहते हैं, हम किसी को सुखी देखना नहीं चाहते हैं। जब हम दूसरों को सुख देना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी सुख आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और शायद जिन्होंने किसी को खुशी दी है थोड़ी सी भी, उनका भी ये मानना होगा कि जीवन में अगर ज़रूरी है तो दूसरों को खुशी देना ज़रूरी है। क्योंकि जो चीज़ हम देते हैं तो उसी से हमारी प्रसन्नता और दुख का कारण होता है। हम अच्छा देंगे तो हम खुद भी प्रसन्न रहेंगे। करके देखो, अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।